इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। राहुल गांधी ने अमित शाह के डिबेट के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। अमित शाह ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट और दिल्ली पुलिस एक्शन पर पार्लियामेंट में डिबेट का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि वो सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए रेडी हैं, लेकिन पार्लियामेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले डिबेट होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अमित शाह का ये डिबेट ऑफर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यूथ उनका जवाब नहीं, रेजिग्नेशन चाहता है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में अब तक 7023 मिनट का पार्लियामेंट्री टाइम वेस्ट हुआ है। मॉनसून सेशन में लगातार डिस्प्यूट्स के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा ने टोटल 20 बिल्स पास किए, लेकिन कई बिल्स डिबेट के बिना ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट या वॉकआउट के बीच पास हुए। अगर लोकसभा का एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 2.5 लाख रुपीज पर मिनट माना जाए तो ये लॉस रफली 175.6 करोड़ रुपीज बनता है। कर्नाटका ने टबैको और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स की सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर 1 साल का बैन लगा दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन में इन प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन पर बैन नहीं लगाया गया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट गुटखा, पान मसाला और टबैको या निकोटीन वाले प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के खिलाफ एक्शन ले रहा है। ये ऑर्डर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के सेक्शन 32A और रिलेटेड रेगुलेशंस के अंडर इशू किया गया है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में हॉल और बैंक्वेट ओनर्स पर सीजेपी को वेन्यू न देने का प्रेशर बना रही है। दीपके के मुताबिक नारायणा में सीजेपी वॉलंटियर्स की मीटिंग के लिए कम से कम 10 वेन्यूज ने स्पेस देने से मना कर दिया। एक हॉल की बुकिंग कंफर्म होने के बाद भी लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दी गई। उनका क्लेम है कि वेन्यू ओनर्स को सीजेपी मीटिंग अलाउ करने पर ट्रबल की धमकी दी गई। राज्यसभा ने केरला बिल 2026 पास कर दिया है, जिसका पर्पस केरला का ऑफिशियल नाम बदलकर केरलम करना है। इसी दिन लोकसभा में ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट और स्लोगनियरिंग की वजह से प्रोसीडिंग्स डिस्टर्ब रही। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट और एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 पर डिस्कशन की डिमांड के बीच हाउस को 13 अगस्त 11 बजे तक एडजर्न कर दिया गया। फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड को रशिया ने यूक्रेन के ओशाद बैंक के डिस्प्यूट में आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है। ये डिस्प्यूट 1998 में यूक्रेन और रशिया के बीच हुई इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से जुड़ा है। ओशाद बैंक का कहना है कि रशिया के मिलिट्री एक्शंस, खासकर 2022 में यूक्रेन पर इन्वेजन के बाद कई रीजन में उनके एसेट्स और बिजनेस को नुकसान हुआ। बैंक ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्लेम किया है। इंडिया के सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सिक्योरिटी का रेगुलर असेसमेंट होता है। सरकार ने लोकसभा में कहा कि प्लांट की सिक्योरिटी को AERB, एक्सटर्नल गवर्नमेंट एजेंसीज और प्लांट की इंटरनल टीम्स रेगुलरली चेक करती हैं। ऑडिट में जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं, उनके बेसिस पर सिक्योरिटी अपग्रेड्स किए जाते हैं। लेकिन सरकार ने डायरेक्टली ये नहीं बताया कि पिछले 3 साल में कोई फॉरेन या स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक डिटेक्ट हुआ या नहीं। कनाडा ने 2026 के पहले 6 महीनों में 3323 इंडियन नेशनल्स को डिपोर्ट किया। ये 2025 के पूरे साल के 3789 रिमूवल्स का लगभग 88% है। इसीलिए करंट पेस रहा तो 2026 में नया रिकॉर्ड बन सकता है। CBSE डेटा के मुताबिक इंडियन सब कनाडा से रिमूव होने वाली सबसे बड़ी नेशनैलिटी बन गई है। मैक्सिको सेकंड पोजीशन पर है, जहां 1573 रिमूवल्स हुए। अभी 7669 इंडियन नेशनल्स कनाडा से रिमूवल इन प्रोग्रेस लिस्ट में भी है, जिसका मतलब उनके केसेस प्रोसेस में है। तो ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।